गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में। आज का अपना टॉपिक बीए पार्ट 3, एमए फाइनल, इसके अलावा रीट एग्ज़ाम्स के लिए फर्स्ट ग्रेड एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि टॉपिक में आपको कुछ कमियां लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में भारत की जलवायु को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। यानी कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में भारत की जलवायु को 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया: आर्द्र, अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद कोपेन ने 1931 व 1936 में कुछ संशोधन करते हुए भारत की जलवायु को वनस्पति के आधार पर 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। यानी इन्होंने वनस्पति के आधार पर भारत की जलवायु को मुख्यतः 9 भागों में विभाजित किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में संकेतों के लिए अंग्रेजी वर्णों का प्रयोग किया है, जिसमें फर्स्ट है ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, सेकंड है बी शुष्क जलवायु, थर्ड है सी अर्धशुष्क जलवायु, फोर्थ है डी शीत शीतोष्ण जलवायु और फिफ्थ है ई ध्रुवीय जलवायु। तो इस प्रकार कोपेन ने संकेतों के लिए अंग्रेजी वर्णों का ए, बी, सी, डी, ई जो कैपिटल वर्ण हैं, इनका उपयोग किया है। ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क, सी अर्धशुष्क, डी शीत शीतोष्ण, ई ध्रुवीय जलवायु। तो इन 5 वर्णों का प्रयोग करके इन्होंने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य अंग्रेजी वर्णों का प्रयोग किया है, जिसमें है एस कैपिटल लेटर में स्टेपी जलवायु, डब्ल्यू शुष्क जलवायु, एफ हिमाच्छादित जलवायु, टी टुंड्रा जलवायु। यानी एस स्टेपी, डब्ल्यू शुष्क, एफ हिमाच्छादित, टी टुंड्रा जलवायु। इसी प्रकार कुछ अन्य वर्णों का प्रयोग किया है, जिसमें है एम मानसूनी जलवायु, एफ आर्द्र जलवायु, डब्ल्यू शीत शुष्क जलवायु, एस ग्रीष्मकाल शुष्क। यानी एम का मतलब है मानसूनी जलवायु, एफ आर्द्र, डब्ल्यू शीत शुष्क और एस ग्रीष्म शुष्क जलवायु। तो इस प्रकार कोपेन ने अंग्रेजी वर्णों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका AMW उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यानी कोपेन के अनुसार जो फर्स्ट जलवायु है वो है AMW उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यह जलवायु दक्षिणी पश्चिमी कोंकण तट व मालाबार तट, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मिज़ोरम, त्रिपुरा आदि राज्यों में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोंकण व मालाबार तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मिज़ोरम व त्रिपुरा राज्यों में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या AMW जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा वर्षा होती है और यहाँ जो वर्षा का औसत पाया जाता है वो पाया जाता है 250 सेंटीमीटर से अधिक। यानी जो AMW जलवायु प्रदेश है
इसमें जो भी वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन मानसून या हम यूँ कहें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। और यहाँ जो वर्षा का औसत पाया जाता है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो AMW जलवायु प्रदेश में ही होती है। और यहाँ जो वार्षिक तापांतर है वो भी कम पाया जाता है। यानी यहाँ लगभग वर्ष भर मौसम समान होता है। और यहाँ जो औसत तापमान है वो लगभग 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ वनस्पति के रूप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। तो ये थी आपकी AMW जलवायु। मैप में भी आप देख सकते हो इसको कि जो भारत का दक्षिणी पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र है जिसमें ग्रीन लाइन द्वारा आपको दिखाया गया है उसमें AMW जलवायु पाई जाती है। सेकंड आती है आपकी AS उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। सेकंड आती है AS उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यह जलवायु मुख्यतः कोरोमंडल तट पर स्थित तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। जो AS जलवायु है वो कोरोमंडल तट पर स्थित तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। यानी जो शीतकाल में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा वो मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में ही होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि AS जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों या हम यूँ कहें कि शीतकालीन मानसूनी पवनों द्वारा होती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। जो AS जलवायु प्रदेश है इसमें ग्रीष्मकाल शुष्क होता है जबकि शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा का औसत है वो लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। यानी AS जलवायु प्रदेश में वर्षा का औसत 75 से 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वनस्पति में यहाँ मुख्यतः सवाना व सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। अब मैप में आपको दर्शा रखा है कि जो दक्षिणी पूर्वी भारत है जिसमें तमिलनाडु राज्य है इसमें AS जलवायु पाई जाती है। थर्ड आता है आपका AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। यह जलवायु मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। जो AW जलवायु है वो मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पाई जाती है। या हम यूँ कहेंगे उत्तर के विशाल मैदान के ठीक दक्षिण में AW जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु गुजरात, पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु आदि राज्यों में AW जलवायु पाई जाती है। या हम यूँ कहें कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो भी वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है। जो AW जलवायु प्रदेश है इसमें जो भी वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है। यहाँ वर्षा का औसत मुख्यतः 75 से 125 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है इसमें वर्षा का औसत 75 से 125 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। या हम यूँ कहें कि यहाँ जो तापमान है वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है AW जलवायु प्रदेश में। और यहाँ वनस्पति के रूप में मुख्यतः सवाना वनस्पति, इसके अलावा मानसूनी वनस्पति पाई जाती हैं। यानी जो वर्षा होती है वो तो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा, वर्षा का औसत 75 से 125 सेंटीमीटर, तापमान वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और वनस्पति में सवाना व मानसूनी वनस्पति पाई जाती हैं। अब इसको आप मैप द्वारा भी देख सकते हो कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसके ठीक दक्षिण में आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है।
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में ही AW जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इससे आगे आता है आपका फोर्थ जो जलवायु प्रदेश है वो है CWG, जिसे शुष्क शीत मानसूनी या मध्य तापीय जलवायु भी कहा जाता है। शुष्क शीत मानसूनी या मध्य तापीय जलवायु भी कहा जाता है। यह जलवायु मुख्यतः उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। जो CWG जलवायु है वो मुख्यतः उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। यह जलवायु पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में मुख्यतया CWG जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीतकाल में अधिक सर्दी व ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी पड़ती है। यानी जो CWG जलवायु प्रदेश है इसमें शीतकाल में तो अधिक सर्दी पड़ती है और ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी पड़ती है। और यहाँ जो भी वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है। ठीक है, जो CWG जलवायु प्रदेश है इसमें जो भी वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है। और यहाँ जो वर्षा की मात्रा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। या कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो वर्षा का औसत है 100 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। और वैसे ये जो जलवायु है उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। या हम यूँ कहें कि AW के ठीक उत्तर में CWG जलवायु पाई जाती है। मैप में भी आप देख सकते हो कि जो AW जलवायु थी उसके ठीक उत्तर में, या हम यूँ कहें कि जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसके ठीक उत्तर में CWG जलवायु पाई जाती हैं, जो ग्रीन लाइन में आपको दिखा रखा है। ठीक है, फिफ्थ आती है आपकी BSHW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। BSHW यह जलवायु उत्तरी गुजरात, पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान व पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में पाई जाती है। जो BSHW जो जलवायु है वो उत्तरी गुजरात, पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान व पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में पाई जाती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें BSHW जलवायु पाई जाती है। यहाँ जो वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है। और यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। यानी BSHW जो जलवायु प्रदेश है उसमें वर्षा का जो औसत है 25 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वनस्पति के रूप में यहाँ मुख्यतः स्टेपी वनस्पति पाई जाती हैं। यानी BSHW जो जलवायु प्रदेश है इसमें मुख्यतः जो वनस्पति है वो स्टेपी वनस्पति पाई जाती हैं। मैप के द्वारा भी इसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखा रखे इसके अंदर BSHW जलवायु पाई जाती है, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और जो महान मरुस्थल है उसके मध्य पाई जाती हैं। इससे आगे आती है आपकी BWHW, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ये जो जलवायु है मुख्यतः पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यानी राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि ज़िले आते हैं, इसमें BWHW जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी व शीतकाल में अधिक सर्दी पड़ती है। यानी BWHW जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी व शीतकाल में अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 10 से 20 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। यानी जो BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है इसमें वर्षा का औसत 10 से 20 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। और यहाँ वनस्पति के रूप में मुख्यतः कंटीली झाड़ियाँ, आक, थोड़, नागफनी आदि वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। इसको आप मैप के द्वारा भी देख सकते हो। जो ग्रीन लाइन है इसके ठीक पश्चिम में आपकी BWHW जलवायु पाई जाती है।
या हम यूँ कहेंगे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में BWHW जलवायु पाई जाती हैं। फिर आती हैं आपकी शीत आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, जिसे DFC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शीत आर्द्र शीतोष्ण जलवायु या DFC जलवायु। यह जलवायु मुख्यतः सिक्किम, अरुणाचल आदि राज्यों में मुख्यतया पाई जाती हैं। यहाँ शीतकालीन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जबकि ग्रीष्मकालीन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि शीतकालीन औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस व ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में DFC जलवायु प्रदेश में जो वर्षा का औसत है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है और यहाँ वर्षा सभी मौसम में होती है। जो DFC जलवायु प्रदेश है इसमें सभी मौसम में वर्षा होती है और ये जो DFC जलवायु है ये मुख्यतया सिक्किम, अरुणाचल आदि राज्यों में पाई जाती है, या हम यूँ कहेंगे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसके उत्तरी क्षेत्र में DFC जलवायु पाई जाती है। मैप के द्वारा भी आप इसको देख सकते हो। ये जो ग्रीन लाइन है इसके ठीक उत्तर में अरुणाचल और सिक्किम जो राज्य हैं जहाँ DFC जलवायु पाई जाती हैं। ठीक है, इससे आगे आती हैं आपकी ET जलवायु जो मुख्यतः उत्तरांचल में पाई जाती हैं, और इससे आगे आती हैं आपकी E जलवायु जो जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल राज्य में पाई जाती है। इससे आगे आती है आपकी ET जलवायु जिसे टुंड्रा जलवायु के नाम से जानते हैं। मैप में अभी देख ही लिया था अपन ने। यह जलवायु मुख्यतः उत्तरांचल, लद्दाख व कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ वर्ष भर जो तापमान है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यानी ET जो टुंड्रा जलवायु है ये मुख्यतः उत्तरांचल, लद्दाख, कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ जो वर्ष भर तापमान है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है, इससे आगे जो जलवायु आती है वो है आपकी E जलवायु जिसे ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। यानी कोपेन की जो भारत के वर्गीकरण के संदर्भ में जो अंतिम जलवायु जो प्रदेश है वो है आपका E ध्रुवीय जलवायु। यह जलवायु जम्मू कश्मीर व हिमाचल राज्य में पाई जाती है। जो E ध्रुवीय जलवायु है वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर व हिमाचल राज्य में पाई जाती है। यहाँ सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। ठीक है, जो ध्रुवीय जलवायु है वो जम्मू कश्मीर व हिमाचल राज्यों में, और यहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें, व कमेंट्स करना भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। पुनः एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।